नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस लोगों की दमदारी और दादागिरी के किस्से नहीं। भ्रष्टाचार में लिप्त इस तरह के अधिकारियों की तो और भी दमदारी है और समय समय पर इसकी बानगी सामने आते रहती है कि किस तरीके से इन भ्रष्टाचारियों को सत्ता में बैठे लोग ही बचाते हैं। सवाल सिर्फ आबकारी अधिकारियों का नहीं, इससे भी परे जाके उन आधा दर्जन आईपीएस लोगों का है जिनके खिलाफ महादेव सट्टा एक्ट के मामले में सीबीआई का दावा है कि वे हर महीने लाखों रुपए लेकर सट्टा खिलवा रहे थे, संरक्षण दे रहे थे। और नहीं उन 2 दर्जन आईएएस लोगों का है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं लगे बल्कि ईओडब्ल्यू और एसीबी में बकायदा रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन सरकार जांच रिपोर्ट आने के बाद भी उन अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं दे रही है। ऐसे में यदि कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत को लेकर पूर्व मंत्री जयसी अग्रवाल और पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर सवाल उठाते हैं तो क्या उन सवालों का कोई मतलब नहीं। ऐसे में कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा के खिलाफ कर्मचारी संगठन खुलकर आंदोलन करते हैं, उनका भी कोई मतलब नहीं। और शायद सरकार के कार्रवाई करने से हिचकने की वजह से ही कई अधिकारियों के हौसले बुलंद है। और अब जो मामला आ रहा है जगदलपुर कलेक्टर का, वहां कार्यरत एक बीईओ मानसी भारद्वाज, इस ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का यही नाम, उन्हें निलंबित कर दिया गया। अब सोचिए आप, वह व्यक्ति अपने भतीजे की शादी में जाने के लिए छुट्टी का आवेदन लगाता है कि उसे 2 जून से 6 जून तक शादी में जाना है, इसलिए छुट्टी दिया जाए। और 4 जून को ये छुट्टी रद्द कर दी जाती है, यानी छुट्टी अस्वीकृत कर दी जाती है और आदेश दिया जाता है कि 5 जून को वह ज्वाइन कर ले। किसी तरीके से भागते वह पहुंचता है तो पता चलता है कि 6 जून को उनका निलंबन आदेश जारी कर दिया गया है। पीड़ित मानसी भारद्वाज ने हाई कोर्ट की शरण ली और हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वह उस अधिकारी के लिए नहीं, सरकार के लिए भी शर्मनाक है। हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु ने के डिविजनल बेंच ने ये साफ तौर पर कहा कि बीईओ मानसी भारद्वाज को निलंबित करने का अधिकार कलेक्टर को है ही नहीं। आप समझिए कि कलेक्टर की क्या दादागिरी है, किस तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निलंबित कर रहे हैं। हालांकि कलेक्टर ने अपने बचाव में कुछ खेल किया है, इसकी भी चर्चा है, क्योंकि जो निलंबन के आदेश थे वे दूसरे अधिकारी के थे, कलेक्टर ने सीधा नहीं किया था। तब हाई कोर्ट ने जब सीधा कहा है कि निलंबित करने का अधिकार कलेक्टर को है ही नहीं, तब क्या अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने के आरोप में उस कलेक्टर को नहीं हटाया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने कमिश्नर से इस मामले में संज्ञान लेने के लिए भी कहा है। तब देखना है कि गोपाल वर्मा या अजीत वसंत की तरह जगदलपुर के इस कलेक्टर को भी बख्श दिया जाएगा। धन्यवाद।